आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज एक बहुत अहम बात मैं शहरियान औरंगाबाद को कहने जा रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कुत्तों को लेकर जो पिटीशन दायर की गई थी कुछ लोगों की तरफ से, एक फ़ैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हिंदुस्तान की रियासतों के महानगर पालिकाओं, कारपोरेशन को, बल्दियात को एक तरह का हुक्म जारी किया है, एक रहनुमाई हिदायत जारी की है कि आप जो है तो कुत्तों के लिए एक अलहदा पनाहगाह, शेल्टर होम बनाइए। जैसे एक लावारिस लोगों के लिए एक आश्रम जैसा बनाया जाता है, उसी प्रकार से कुत्तों के लिए एक आश्रम का जैसा बनाइए और वहाँ पर उनको खिलाइए पिलाइए। ये मेरी अपनी राय नहीं है, मेरी अंतिम मत तक नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है और आदेश दिया गया है कि काम पे लगो। और ये भी साथ में कहा गया है कि जो कुत्ते जो जहरीली किस्म के हैं या पागल टाइप में है और आपको लगता है कि इनकी काटने से किसकी जान जा सकती है, तो एक क़ानूनी तरीके से उनको एक तरह की इजाज़त दी गई है कि कुछ दवाओं के इंजेक्शन के ज़रिए से उनको मौत दी जा सकती है एक अच्छे अंदाज से, ताकि कुत्ते आराम से मर जाए। ये एक तरह का प्रावधान भी किया गया है और इसके ऊपर सख्ती से जो है तो तमाम भारत की महानगर पालिकाओं को, कारपोरेशन को, सरकारों को एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके ऊपर भी मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ और मेरा भी यही नज़रिया था इससे पहले, एक मानवता के आधार पर किस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो मेरी औरंगाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और यहाँ के उप महापौर साहब समीर राजूकर साहब और विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद बिल्डर साहब और तमाम एमआईएम के 36 नगर सेवक, वंचित बहुजन आघाड़ी के जनाब अफसर खान साहब, जाहिद खुरेशी साहब, अमित भिड़गड़ साहब और तमाम ही शिवसेना भाजपा के जो भी है नगर सेवक, उनको देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब ये मामला राजनीति से ऊपर उठकर एक इंसानियत का मामला है, एक मानवता का मामला है। ये बेजुबान जानवर है, इनकी कोई धर्म जात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, नहीं। एक अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, जिसे भी हम जो भी नाम से जानते हैं पहचानते हैं, ये उसने पैदा किया है। और हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में, तमाम धर्मों के अंदर एक मानवता का तालीम दी गई है, एक संदेश दिया गया है कि जानवरों के साथ भी, यानी कि बेज़ुबान जानवरों के साथ भी आप जो है तो उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनके साथ दया मीजा कीजिए, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार मत कीजिए। ये दिशा निर्देश दी गई है। आज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे हैं, अखबारात में देख रहे हैं, हर कोई एक बात कह रहा है। एक बात ये कह रहा है कि भाई कुत्ते ख़त्म हो जाना चाहिए, हर कोई ये कह रहा है कि कुत्ते शहर से पाक होना चाहिए, कोई कह रहा है कि कुत्ते को मार देना चाहिए, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कुछ ही क्या कह रहा है। लेकिन कोई यही नहीं कह रहा है कि भाई उनको भी जीवन का एक जीने का अधिकार है। उनको भी अल्लाह ने, भगवान ने, राम ने, गॉड ने, जो भी हम जिस नाम से उसको पहचानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसने बनाया है। तो कोई यही नहीं कह रहा है कि भाई उनके लिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि उनके लिए पनाहगाह बनाओ। और कुत्ते को फितरत क्या है, कुत्ते करीब नहीं रहते हैं, कुत्तों को बहुत बड़ी जगह लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक कुत्तों का इलाके के अंदर को दूसरा इलाके कुत्ता आया तो कुत्ते उसको लड़ते हैं, यानी वो कुत्ते बोलते हैं कि हमारा मोहल्ला है, ये हमारी गली है, तू इस गली में आया कैसा। एक तरह का कुत्ते बोलने का प्रयास करते हैं दूसरे कुत्ते को, यानी कुत्ते करीब रहना पसंद नहीं करते हैं। तब ज़रा सोचिए, एक रूम में अगर 20-25-100 कुत्ते रखेंगे तो वो कैसा रहेंगे, वो ज़ख्मी हो जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे, यानी कि वो मारे जाएंगे। यानी कि मतलब ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दिया है कि अगर कुत्ते पागल हो गए या ज़ख्मी हो गए या आपको लगता है कि खुखार हो गए तो आप उनको मौत की घाट उतार सकते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब ये अब रास्ता साफ़ हो गया है, रास्ता साफ़ हो गया है कि अब उस हुक्म के ज़रिए से, उस गाइडलाइंस के ज़रिए से, और तमाम हम समझते हैं कि सरकार कहिए, प्रशासन कहिए, बल्दिया कहिए, महानगर पालिका कहिए, इनकी लापरवाही से, इनकी अनदेखी से शायद हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में हज़ारों लाखों कुत्ते मौत के घाट उतार दिए जाए। अब हैरान हो रहे हैं ये कैसे मुमकिन है। अब जाहिर सी बात है, अगर जैसा मैंने कहा कि वो कुत्ते आपस में करीब रहना पसंद नहीं करते हैं, वो जब करीब रहेंगे 150 लोग कुत्ते ला के रखेंगे तो आपस में लड़ेंगे तो ज़ख्मी हो जाएंगे तो उनको पॉइजन हो जाएगा, और पॉइजन हो जाएगा तो फिर वो उनकी सब कुछ हाव भाव बदल जाएगा। फिर वो वहाँ के कर्मचारी, फिर वो अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे कि साहब हमने कुत्ते रखे लेकिन कुत्ते ज़ख्मी हो गए, पागल जैसी हरकतें कर रहे।
अब जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार या दिशा निर्देश के अनुसार फिर ये हुक्म दिया जाएगा कि ठीक है एक इंजेक्शन लगा तो बात खत्म होगी। ये नहीं कि कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमें बेजुबान जानवर की जो उनका नेचुरल जीने का तरीका है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई भारत के अंदर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद में मैंने तो नहीं देखा कि किसने प्रस्ताव दिया हो कि हम इस तरह से भी कुत्तों के संरक्षण कर सकते हैं या उनको जो ऊपर वाले ने जीने का अधिकार दिया है वो अपनी तरह से जी सकते हैं, रह सकते हैं, मर सकते हैं। किसने नहीं कहा, सिर्फ मशवरे दिए जा रहे हैं, गाइडलाइन दी जा रही हैं और पूरी गाइडलाइन उल्टी पुल्टी दी जा रही है। जो सही गाइडलाइंस है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सही गाइडलाइंस दिया है कि इनको शेल्टर होम बनाओ। अब भाई इंसान थोड़ी है कि एक रूम के अंदर 5 समझदार आदमी बैठ जाएंगे खामोशी में, ये तो कुत्ते हैं। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई मेरा मतलब जो वकील लड़ रहे थे, केस में कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहब को जो है तो एक निरीक्षण कराना चाहिए था कि साहब एक रूम के अंदर 100 बाय 100 के एक रूम है, एक बड़ा रूम है और यहाँ हम 20 कुत्ते रखते हैं। तो ज़रा देखिए, निरीक्षण कीजिए आप जज साहब है कि क्या हाल है। तो जज साहब भी पूछते थे यार, जब 100 बाय 100 की जगह में 150 कुत्ते 100 कुत्ते रह नहीं सकते तो जाहिर सी बात है हज़ारों कुत्ते को हम कैसा कुत्ता घर बनाएंगे, ये शेल्टर होम बनाएंगे। एक सवाल है, ये टेक्निकल सवाल भी है, कानूनी सवाल भी है और कुत्तों की मानसिकता के हिसाब से एक नेचुरल सवाल है। लेकिन उनकी नेचुरल पर, उनके जीने के तरीके पर कोई विचार करने तैयार नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा गया है कि कुत्तों के लिए कोई ऐसा महफूज मकामात बनाइए और वहाँ पर खाने का नियोजन कीजिए, यानी खाना खिलाइए। लेकिन ऐसा शहर में देखने में नहीं आया है कि महानगर पालिका ने बोर्ड लगाई हो, एक वीरान जगह हो जहाँ पर बोर्ड लगे हुए हो और वहाँ पर कुत्ते छोड़े गए हो और वहाँ बोर्ड भी लगा दिया हो कि एक आम आदमी यहाँ पर इस इलाके परिसर में ना आए क्योंकि यहाँ पर आवारा कुत्ते छोड़े गए हैं, मगर नहीं देखने में आया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर महानगर पालिका के तमाम नगर सेवक से मैं गुजारिश करता हूँ, एक मानवता के आधार पर, अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम में भी जो है तो कुत्ते बिल्ली चरिंद परिंद का जिक्र है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हिंदू है तो भी जिक्र है, शास्त्रों में जिक्र है, ग्रंथों में जिक्र है, साधु संतों की जो रिवायत है, उनका जो उपदेश है, उनके अंदर जिक्र है कि इनके साथ मानवता का मतलब रवैया अख्तियार करना चाहिए। एक सीधी सी बात है, मेरा एक सुझाव है कि देखिए पूरे ज़िले के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले के अंदर 50 एकड़ 100 एकड़ 150 एकड़ एक सरकारी ज़मीन पाई जाती है, गायरन ज़मीन पाई जाती है जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। वहाँ पर 100 एकड़ में एक तार फिक्सिंग की जाए और वहाँ पर जगह जगह शिजरकारी यानी कि झाड़ आम के, नीम के, बबूल के दूर दूर रखे जाए और वहाँ पर जो है तो कुछ टीनों के कच्चे पक्के मकान बनाए जाए। एक टट्टे फुट्टे के इसके कुछ हमको सीमेंट रेती लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक 2-4 रूम 100 बाय 100 के ऐसे बनाए जाए ताकि अगर कुत्ते वाकई ज़ख्मी हो गए, कुछ हो गए तो उनको अलग से रखने में आसानी हो जाए। और वहाँ पर एक दवाखाना बनाया जाए ताकि वहीं के उनकी नसबंदी भी हो जाए, उनका इलाज भी हो जाए, लड़ली फुल्ली टाँके लग जाए। अगर उनका देहांत हो जाए, कुत्ते मर जाए तो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार उनकी वहाँ पर ही अंतिम समाधि बोलो कि जैसा भी तरीका है उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। एक साफ़ सुथरा तरीका है, ना इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत थी, ना हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत थी। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं कि भाई क्या करना चाहिए। तो मैं महानगर पालिका से या तमाम महानगर अपने नगर सेवक से गुजारिश करता हूँ, देखिए मतलब बहुत से नगर सेवक जो है तो उनके पास सोसाइटी होती है, यानी एनजीओ होता है, रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी स्कूल चलाते हैं, कोई एनजीओ से काम कराते हैं, जो भी कुछ सोशल वर्कर काम करते हैं, तो उसके मारिफत में महानगर पालिका को आप टेंडर फाइल कीजिए। मतलब एक ऐसा अपील कीजिए आप कि हमारे पास सोचता है या नगर पथ के हैसियत से एक लेटर पैड पे कि आप हमको 100 एकड़ ज़मीन अलाटमेंट कीजिए, तार फिक्सिंग का जो भी एक बजट तैयार कीजिए और अपने तौर पे चलाइए ठेका लेके। जैसा हम रोड बनाते हैं ठेका लेते हैं, गुत्ते लेते हैं, इसके अंदर गुत्ता लो कि भाई औरंगाबाद ज़िले के पूरे कुत्ते अगर मान लीजिए थोड़ी देर के रास्ते पे 1.25 लाख 1.5 लाख कुत्ते हैं तो 1 लाख कुत्ते पे आप कितने पैसे देंगे महानगर पालिका खाने के लिए, तो उसके अंदर 2 पैसे बच जाते। अब मैं नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात मेरे को, लेकिन मैं क्या करूँ, बोलने पर मजबूर हूँ कि जब हर चीज़ पे पैसे बचते हैं तो इसमें पैसे बचेंगे ना। अगर हमको पैसे कमाने का है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें 2 पैसे बचेंगे और मेहनत से बचेंगे, इसमें हमें भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से बचेंगे। और अगर नहीं बचा है तो बहुत अच्छी बात है, एक दुआ का काम है। बोले मतलब अगर 1.5 लाख कुत्ते अगर रहे तो सरकार से कुछ करो। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इनको तली हुई रोटी होना, ताज़ा होना, कुछ भी नहीं है। तमाम शहर के जितने चिकन की मटन की दुकानें वहाँ से पूरा ट्रक गाड़ी भर के ला के फेंकना, बेकरी से मुआयदा करो, एक डबल रोटी कितनी की आती, 10 रुपये की आती, होलसेल में 7 रुपये में आती, वो ला के करो। रोटी बनाने वाली रोटी भी खाते कुत्ते, अपने 2-4 महिला लगाओ, सरकार से राशन से अनाज लाओ, खाली रोटी गरम गरम ताज़ी, ज़्यादा बासी ना हो, कोई ऐसा नियोजन करो, हो जाता। थोड़ा ये थोड़ा वो हो जाता।
और कुत्ते रहेंगे कितने साल जिंदे? सवाल तो ये है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 20 साल में सब मरने वाले हैं। जब एक इंसान 60, 70, 80 साल में मर जाता तो कुत्ते भी तो मरने वाले हैं ना, कि जिंदे रहने वाले नहीं। पूरी ईमानदारी से पूरे शहर के ज़िले के कुत्ते जमा कर लीजिए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए, उनकी नज़बंदी कर लीजिए, एक भी कुत्ता छूटना ना पाए। फिर धीरे 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 वो अपनी चलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। ये साल में 150 कुत्ते मरे, फिर 150 कुत्ते मरे, होते होते 15-20 साल में तो एक भी कुत्ता नहीं रहेगा। फिर ज़मीन सरकार के पास ही रहेंगी, फिर सरकार चाहते हैं पर क्योंकि उन प्रोजेक्ट चला सकती आने वाले समय के हिसाब से। तो ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। मैं तमाम एमआईएम के 36 नगर सेवक, वंचित बहुजन नगर के हमारे जनाब अफसर खान साहब, जाहिद खुरेशी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि साहब अगर आपने थोड़ी आवाज़ उठा ली, अगर थोड़ी आपने महानगर पालिका को, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, आपको लड़ना नहीं है, आपको भिड़ना नहीं है, आपको गुजारिश करना नहीं है, ना हाथ पर जोड़ना है, वट के साथ बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है और तमाम महानगर पालिका के लिए। और इसमें यह कहा गया है कि शेल्टर होम बनाए जाए, उनके लिए खाने के पॉइंट बनाए जाए। तो महानगर पालिका ने कितने जगहों पे खाने के पॉइंट बनाया है, खाने का टेंडर किसको दिया है, कितने पैसों में दिया है, कितने कुत्ते खिलाया जा रहा है, ये सवाल जवाब तलब करो ना आप, क्योंकि ये आपके अंडर में आ रहा नहीं। ये ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत है, आपके अंडर में है। और कोई एक नगर सेवक टेंडर ले ले या किसी को दिला दे, हो सकता है ना, टोटल है न। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है महानगर पालिका से, तमाम हमारे 36 नगर सेवक से, जितनी भी है, कि मैं ये सेंटर चलाने के लिए इच्छुक हूँ। पूरे गवर्नमेंट के गाइडेंस के हिसाब से काम होगा। 100 एकड़ ज़मीन रहेंगी, तार फिक्सिंग रहेंगी, वहाँ पर पूरा नियोजन किया जाएगा। CSRF फंड आता है कंपनी का, CSRF फंड जो फंड आता है वो फंड के अंदर काम होगा। बहुत ज़बरदस्त काम होगा, पूरा लेखी जोखी में होगा, ज़बरदस्त काम होगा। और मैं बड़ा विश्वास से कह रहा हूँ कि पूरा महानगर पालिका, पूरे अधिकारी कर्मचारी फेल हो जाएंगे। ये अकेला बंदा वो नियोजन, वो डिज़ाइनिंग करेगा, वो इंजीनियरिंग करेगा कि मेरे सेंटर को, यानी कुत्ते घर को, उस महानगर पालिका को, हमारी संभाजी नगर औरंगाबाद की पालिका को जो है तो महाराष्ट्र सरकार बल्कि केंद्र सरकार अवार्ड से नवाजेंगी कि महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के अंदर एक 100 एकड़ में कुत्तों का ऐसा पार्क बना हुआ है कि जहाँ पर उनकी रहने की जगह है, खाने की जगह है, और ज़ख्मी को इलाज होने की जगह है, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था है, धूप आई तो छाँव में बैठने की व्यवस्था है, बारिश पानी आई तो फिर उसमें बैठने की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्था है। और ये कम बजट का काम है। अरे मान लो अगर ये थोड़ी देर के वास्ते, मान लो कि अगर ये पूरे काम के वास्ते अपने को अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि अगर 20 करोड़ लगे, 10-15 करोड़ लग रहे, ये काम सिर्फ 2 करोड़ रुपये में हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा एकदम। मतलब तैयारी के हिसाब से बता रहा मैं। अब रहा खाने का नियोजन, सरकार फंड दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। अब पूरे ज़िले का है तो हर आमदार खासदार अपने निधि में से दे, कुछ राज्य सरकार उसके अंदर अपना अपना शेयर डिक्लेयर करे, केंद्र सरकार दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। मांगो कि भाई हमारे पास इतना है, एक कुत्ते को समझो अगर थोड़ी देर के इस्तेमाल 2 टाइम जो है तो 20 रुपये 30 रुपये लग रहे हैं, तो भाई 1.5 लाख के कुत्ते कितने पैसे लगेंगे, एक आंकड़ा मारो कि क्या लगेंगे क्या नहीं लगेगा। और एक मानवता के आधार पे तमाम जितने सरकारी कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी है, उनका आह्वान करो कि भाई एक अनुदान बोल के अपने बाल बच्चों की तरफ से, जिसको हम आम ज़बान में सदका खैरात कहते हैं या अन्नदान कहते हैं, ये ऐप के अंदर से हर महीने को अंदर तो तनख्वाह मिलती है। हर कर्मचारी, प्राइवेट हो, सरकारी हो, जिला कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, पुलिस के अधिकारी हो, जैसा जो भी है, आप अन्नदान बोल के 100 रुपये 200 रुपये डालो, ताकि आपको भी अन्नदान हो जाता और मुक्के जानवर की दुआ मिलती। ऐसा कुछ काम करेंगे तो हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है महानगर पालिका से कि पूरे महाराष्ट्र में मैं एकुलता एक सोशल मीडिया भी चलाता हूँ, समाज सेवक भी हूँ, इस काम का मुझे काफ़ी अनुभव भी है। आप ये सेंटर मुझे दीजिए। मैं महानगर पालिका के हमारे 36 नगर सेवक, एमआईएम के हमारे 4-5 नगर सेवक, पूरी महानगर पालिका से, कमिश्नर साहब से, तीनों चार यहाँ के तीनों आमदार से, खासदार से हाथ जोड़ के निम्रतापूर्वक विनती करता हूँ कि ये टेंडर मैं चला सकता हूँ, मुझे एक जवाबदारी दीजिए। पूरे साफ़ सुथरे अंदाज से चलाऊँगा, पूरे इस ज़िले से कुत्तों से पाक रहूँगा, और कुत्ते भी इतने अच्छे से रहेंगे कि अगर एक बार 6 महीने भी कुत्ते अगर वो मेरे मतलब 100 एकड़ ज़मीन में रह गए, हम जैसे डिज़ाइनिंग करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि अगर अपने गेट भी खोल दिए तो कुत्ते वो पार्क छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। न को बोलेंगे बाप औरंगाबाद में, न को चलो पहले हम कुत्ते, पहले कोई हमको लात मार रहा, कोई डंडा मार रहा, कोई खाने को मार रहा। कुत्ते को पूरा अनुभव रहेगा कि किराड़पुरा में कैसा बमकाते थे, बाजीपुर में कैसा बमकाते थे, शाहबाजार में कैसा बमकाते थे, बुड्ढी लाल में कैसा मारते थे, काऊ 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 करते थे, और कितना लोग हमको नाम रखते थे, कितना हमको लोग घूर के देखते थे, पानी को नहीं पूछते थे। कुत्ते को हमारी पुरानी याद रहेंगे ना, तो बोलेंगे भाई भाई अल्लाह भगवान, ये तो बहुत अच्छी बात है। 100 एकड़ में हम गार्डन के ऐसा रह रहे हैं, घर बैठे महानगर पालिका गाड़ी आ रही है हमारे के अंदर, पूरे शहर का जो कचरा रहता है ना, खाने पीने का, होटलों का झूठा झाटा यहाँ हाउस के अंदर डाला जा रहा है, पूरा फर्स्ट क्लास कुत्ते के झुंड खाए जा रहे हैं, पूरा फर्स्ट क्लास कुत्ते का बाहर रहेंगे। जब उनको खाने को मिला, पीने को मिला, उनका इलाज फ्री हो जा रहा,
धूप में, छाँव में, बारिश में रहने की पूरी पूरी डिजाइनिंग हो जा रही है, इंजीनियरिंग के हिसाब से उनको सिस्टम सही हो जा रहा। तो कहीं को बाहर रहेंगे, कुत्ते बाहर नहीं पूरी नको भाई औरंगाबाद में नको चलो, सिटी में नको चलो, अपन यहाँ अच्छे, ये अपने आखिरी अंतिम जीवन अपन यहीं निकाल देंगे। कुत्ते बोलेंगे आपस में बात, उनकी मानसिकता बात करेंगे, उनकी आत्मकथा बात करेंगे कि नको हमको औरंगाबाद में जाना नहीं है, ये आज के इंसान अच्छे नहीं। ये कुत्ते आपस में बातें करेंगे, नको भाई वो दुआ देंगे, ए भगवान, ए अल्लाह, महानगर पालिका को जो सेंटर चला है उसको अच्छा रख कि बेचारा हमको खाने को, पीने को, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहा है। तो मेरी आपसे विनंती है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आ गए हैं, पॉइंट बनाने के आदेश आ गए हैं। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आदेश दिया है कि इसके लिए कोई व्यवस्था करो। व्यवस्था फुकड़ में नहीं होती है, उसके लिए फ़ंड निकालना पड़ेगा। कुत्ते कितने है, खिलाएंगे कितने है, कहाँ रखेंगे, कैसा रखेंगे, निर्जन कैसा करेंगे, पैसे को निर्जन, पूरा सिस्टम मेरे पास है, पूरा मैकेनिज्म मेरे पास है। सिर्फ मुझे बुलाइए, मेरे पास मेरे दोस्तानी के NGO है, उसके लेटर पैड पे मैं देता हूँ और अकेला पूरी मशीनरी को फेल करूँगा, पूरे सिस्टम के साथ। पूरा तैयार होने के बाद अगर पूरे कलेक्टर कमिश्नर आके देखेंगे तो पीठ ठपथपाएंगे कि महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में एक ऐसा भी व्यक्ति है कि हम बड़े बड़े हमारे इंजीनियर, हमारे पास कर्मचारी जिसको हम 50,000 तनख्वाह दे रहे, वो फेल हो गए, बड़े बड़े अधिकारी फेल हो गए कि हमने इनका सिस्टम कैसे बिठाना। लेकिन उसने ऐसा नियोजन करा कि साल 2 साल के बाद ना सरकार पे बोझ है, ना महानगर पालिका बोझ है। कंपनी का CSR फंड आता, कुछ अन्नदान मूल्य के लेते, कुछ माहौल चलाना पड़ता, हो जाता। लेकिन उसके वास्ते प्रयास करना पड़ेगा। कुछ मंदिरों में, कुछ मस्जिदों में, देखो भाई कुछ तो भी दो, अपने घर का झूठा झाटा कोई 1-2 गाड़ा बंदोबस्त करेंगे, कम से कम 100 कर्मचारी काम करेंगे और इसकी भी तनख्वाह फुकड़ में निकल जाती है। ऐसा भी मैकेनिज्म मेरे पास है, लेकिन शर्त यह है कि सरकार ने अपनी इच्छा जताना चाहिए पूरी ईमानदाराना तौर से, और पूरा सरकार की देखरेख में काम होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी उठे छुटे, नहीं, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा, एक एक चीज़ का सिस्टम रहेगा, कहाँ पर क्या आ रहा है, कहाँ पर क्या जा रहा है, पूरा एकदम से 15-20 साल 25 साल वो प्रोजेक्ट चलेगा, सब कुत्ते मर जाएंगे और सब बंद कर देंगे दुकान अपनी, ख़त्म कर दो बात को। तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में चलाएंगे तो भाई कुत्ते का भी जीने का अधिकार, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उनको जीने का अधिकार रहेगा। और सबसे अहम बात, अब बहुत से लोग अजीब गरीब निगाह से मुझे देख रहे होंगे, लेकिन याद रखिए ये भी शराब देते हैं, ये भी बदवा देते हैं। आप ये मत भूलिए, अगर महानगर पालिका संकट में है, सरकार संकट में है, तो वो अल्लाह, वो भगवान, वो गॉड, इनकी बदवा सुनता है। अगर आपके पास उसका, सरकार ने के पास निविजन है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये मत बोलिए आपकी महानगर पालिका खुश नहीं रहने वाली है। कहीं भी लफड़े हो जाएंगे, बारिश आ जाएंगे, पुल बह जाएगा, लाखों नुकसान हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब वो भगवान की जब ताकत काम करती है तो फिर कोई इसके आगे टिकता नहीं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। जब इनका शराब लगेगा, जब ये बदवा से बदवान की लगेंगी, तो आप कहीं नहीं रहेंगे, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, सरकारें हो, प्रशासन हो, कुछ भी हो। क्योंकि वो बदवा ऊपर वाले से फरियाद कर रहे हैं, जिसको हम अल्लाह भगवान कहते हैं, और वो एक्शन में आ जाए तो फिर बताइए आपको कौन बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। तो बहरहाल एक वजह ये थी, और उसका एक रीज़न भी है। अब देखिए शहर के अंदर गटर नालियाँ साफ़ हो गए, अंडरग्राउंड चैम्बर बन गए, कचरा फेंकने बनाइए थे, बड़े बड़े डब्बे आ गए। 2 टाइम महानगर पालिका गाड़ी आ रही, वो गाड़ी भर रही, कचरा भर रही और कई दूर ले आके फेंक रही, जहाँ भी कचरे के ढेर पे ले आके फेंक रहे होंगे। अब बताइए जब कुत्तों को पानी नहीं मिलेगा, तमाम नालियाँ बंद, कूचे बंद, और उनको खाने को दे रहा नहीं, तो जाहिर सी बात है वो भूखे प्यासे मर रहे, वो पागल हो जा रहे, यानी भूख के मारे पागल हो जा रहे, वो किसको भी काटने पे आमादा हो जा रहे। फिर आप जाहिर सी बात है, यानी कि हमारी गलती से, हमारी लापरवाही से ये बेजुबान जानवर भूखे मरने पे मजबूर, प्यासे मरने पे मजबूर और पागल होने पे मजबूर। पर आखिर में क्या हो रहा है, आप जहर का इंजेक्शन दे रहे। अब जैसा दिशा है कि अगर आपको लगता है कि कुत्ता पागल हो गया तो जहर का इंजेक्शन दे दो। मतलब ये हुआ कि हम जो है तो एक तो पहले कुत्ते ठहरे, और हमारी लापरवाही से, हमारी संग दिली से ये कुत्ते की मौत मरने पर मजबूर हो गए। तो भाई इसका भी हिसाब देना पड़ेगा ना, हिसाब देना पड़ेगा। हो सकता है उनकी दुआ बदुआ कहाँ लगे, ये और भैया अगर इनकी दुआ लगे तो ये भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि अगर मुसलमान है, कोई भी शख्स अगर मुसलमान है, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम धर्म में ये जानवरों के भी हुकूक आयत किए गए हैं। और आप जब महानगर पालिका में है और महानगर पालिका अंडर में सब योजना आती हैं, तो आपकी अखलाकी और मिली जवाबदारी बन जाती है कि इनके ऊपर भी आवाज़ उठाइए। कम से कम इसका इज़्ज़त तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरत में मिल जाएंगी। ये इनकी दुआएँ आखिरत में काम आएंगी, दुनिया में भी काम आएंगी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि इस्लाम में चीज़ का स्पष्ट रूप से आदेश भी है और लेखे में रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई नेक आदमी ने कहा था, नहीं, हिंदू धर्म में भी है। अगर आप मज़हब को फॉलो करते होंगे, इस्लाम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, अगर मज़हब के नज़रिए से भी देखा जाए तो आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाए, और आवाज़ उठाए। मेरी तमाम नगर सेवक से, तमाम जितने महानगर पालिका में सेना के, भाजपा के, वंचित बहुजन अघाड़ी के और खास करके MIM के, ये आप कमिश्नर साहब को पूछो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो आपने कहाँ पर बनाए।
जैसा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि हमारे समीर साहिदी बिल्डर साहब एमआईएम के जो जिम्मेदार है ये साइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, पूरे नेशनल मीडिया भी आ रहा है और बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जो है तो ऐसा करे, पेट्रोल कम जलाओ, सोना मत खरीदो, तो हम सरकार को जगा रहे। अच्छी बात है। तो मेरी समीर साहिद बिल्डर साहब से गुजारिश है कि ज़रा एक अभियान ऐसे भी लेकर चलाओ। आपको करना कुछ भी नहीं है, अपने लेटर पेड के पास सिर्फ ये बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, आपने क्या काम पे लगे, आपने कहाँ पॉइंट बनाए, कितने कुत्तों को छोड़ा, कितना खाना दे रहे हैं, कौन खाना दे रहा है, कितना खर्च आ रहा है, और फंड का हिसाब किताब क्या है, खाली आपको पूछना है। ये मोदी के पीछे पड़े ना, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप कुत्ते के पीछे पड़ जाएंगे ना तो आपकी आला बला टल जाएंगी, दुनिया भी संवर जाएंगी, आखिर संवर जाएंगी। माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ और बड़ा हक कर रहा हूँ कि कुत्ते के ऊपर भी काम कर लीजिए। ठीक है, राजनीति चल रही, चलन दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप विरोधी पक्ष नेता है, अल्लाह आपसे पूछ सकता है आखिरत में कि भाई ये इनके हुकूक भी दिया था और आपने मैंने आपको विरोधी पक्ष नेता बनाया था, आपको मैंने नगर सेवक बनाया था, और ये तमाम हुकूक अधिकार जो था महानगर पालिका अंडरटेकिंग में आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे थे, तो आपने क्या किया? जैसा आप मोदी को जगाने का काम कर रहे थे, तो ये कुत्तों के हुकूक के लिए आपने महानगर पालिका को जगाने का काम किया। अगर कल यौम आखिरत में अल्लाह आपसे पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? आज तो मेरे को दीवाना करार दे देंगे, पागल करार दे देंगे, अरे क्या चचा लेके बैठ गया, ऐसा बोलेंगे। लेकिन कल यौम आखिरत में इनकी बदवाएँ अगर रंग ला ली तो सोचो फिर क्या होगा। आंख पे मेरे काटा आ रहा है। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि खुदारा ये सेंटर मैं चलाने के लिए मैं जवाबदेह हूँ, मैं चला सकता हूँ। मेरे पास एक टीम है, महानगर पालिका मुझे बुलाए, सम्मान से बुलाए, वो काम कर गुजर जाऊँगा, वो सेंटर, वो प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा कि महाराष्ट्र सरकार अवार्ड देंगी, यहाँ तक कि केंद्र सरकार अवार्ड देंगी। अगर गलती से कोई सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका चल रही हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज वो सेंटर का निरीक्षण करने आएंगे, जायज़ा लेने गएंगे और बोलेंगे क्या बात है कि एक मामूली बंदे ने कर दिखाया और सरकार के पास, जिनके पास मंत्री है, संतरी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, कानून है, लॉ है, सब गाइडलाइंस है, वो फेल चले गए। अरे एक आम सोशल वर्कर ने ऐसा काम करके बताया और ऐसा निवेदन करा कि सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं। जब मेरे जैसा आदमी इतनी सलाहियत रखता हो तो आपके पास तो असर है, रसूख है, कानून है, कायदे है, GR है, PR है, DR है, सब है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा काम? देखिए, मैंने ये बात जो करा हूँ ये खुदा के खौफ से करा हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान की औलाद हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं खुदा के खौफ से कर रहा हूँ। और आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब इस्लाम को जो मानता हूँ और आप भी इस्लाम को मानते हैं, तो इसमें उसके हुकूक दिए गए हैं। कि एक वाक़या याद दिला दूँ कि एक औरत ने सहरा के अंदर कुत्ते को पानी पिला दी थी। इस्लामी किताबों में जिक्र मिलता है। तो उसको उस वक्त बशारत हुई थी अल्लाह की जानिब से, किसी नेक वली के इंसान के शख्स से, कि तू जन्नत के हकदार है। ये इस्लामी किताबों में दर्ज है। और ये भी दर्ज है कि एक बिल्ली को जो है तो एक नेक औरत जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, उन्हें भान के रखती थी, भूखी प्यासी रहती थी, तो उसका भी जिक्र है कि अल्लाह वो उस आबिद औरत से, यानी कि इबादत गुजार औरत से अल्लाह सख्त नाराज़ हुआ, उसकी इबादतें रद्द की गई। ये ऐसा किताबों के अंदर जिक्र मिलता है, पढ़ने को मिलता है। अब भाई जब इतना जिक्र मिलता है तो वो नौज़बिल्लाह मजाक तो नहीं होगा, टाइम पास की बात तो नहीं होगी। तो बहरहाल इतना ही बोलने का मकसद है कि देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप राजनीति कीजिए, आप डीजल की बात कीजिए, सोने चांदी की बात कीजिए, सब कीजिए। ये दीवाना कहिए, समझदार कहिए, हमदर्द कहिए, नेक कहिए, जो भी कहिए, नरम दिल कहिए, ये मेरे पास एक टीम है, मुझे आप सेंटर ये काम दिला दीजिए, ये इसके अंदर पूरा नियोजन करने में मदद दीजिए। इंशाल्लाह आपकी देखरेख में, आपकी सरपरस्ती में वो सेंटर चलाने में कामयाब होऊंगा। कि कभी किसी अखबार में ये पढ़ने नहीं आएगा कि फ़लाँ कुत्ते ने किसी को काटा। और कुत्ते भी आराम से खाएंगे पीएंगे, अपनी अंतिम सांस जो है उनकी ज़िंदगी का जो भी है, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में अगर मरने वाले होंगे, अंतिम अच्छे से मरेंगे। उनका अंतिम सरकार जैसा भी है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ पूरा हो जाएगा और एक इंसानियत का, एक मानवता का हक पूरा अदा हो जाएगा। और इसके लिए गाइडेंस भी है, कानून भी है, कायदे भी है, फंड भी है। खाली लड़ने वाला होना, जैसा हम कचरे के लिए लड़ रहे, तो भाई इनका भी अधिकार है कि नहीं? एक मानवता के हिसाब से अधिकार है कि नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर हियरिंग ले रहा, जब सब मतलब उसके ऊपर फैसला दे रहे, तो वो रिकामी है क्या वो? अरे कुछ तो उसकी अहमियत होंगी ना कि इनकी क्या हकूक़ है, क्या अधिकार है। और ख़ास बात क्या, आप महानगर पालिका में हैं और ये तुम्हारे पूरे कार्य क्षेत्र में आता, खाली तुमने उठाना आवाज़। अगर तुम उठाएंगे आवाज़, अगर महानगर पालिका ने अनसुनी भी कर दी, तो कम से कम यौम आखिरत में, कल अल्लाह की बारगाह में ये अगर जवाब अल्लाह पूछ ले कि तुमने ये बेज़बान जानवर के लिए क्या किया, तो आप बच जाएंगे। अल्लाह को बोलेंगे आप, अल्लाह ताला हमने तो बार निवेदन दिए, थोड़ा लड़े भिड़े, लेकिन सरकार नहीं मानी, तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं करे तो हो सकता है, मुझे कोई आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, मुझे कोई ऐसा गलत निगाह से ना देखे, हो सकता है। और मैं ये नहीं चाहता कि अल्लाह आपसे आखिरत में इस काम को लेकर आपसे नाराज़ हो।
सिर्फ इस काम के हद तक, बाकी तुम्हारी पर्सनल लाइफ है मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस काम तो मैं आपको सिर्फ जगा रहा हूँ एक इंसानियत के नाते, एक इस्लामियत के नाते, क्योंकि मज़हब में भी जिक्र है, आज की राजनीति में उसका जिक्र है, माशरे में भी जिक्र भी है, फ़िक्र भी है, राहत भी है और टेंशन भी है। तो सब चीज़ों को, टेंशन को कम करने के लिए, आवाम को राहत दिलाने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये बंदा मेरी टीम काम करने के तैयार है, मुझे जो तो टेंडर दिला दीजिए। कल ऐसा ज़बरदस्त निवेदन होगा कि पूरे महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी छत्रपति संभाजीनगर में कुत्तों का जैसा घर है कि जहाँ पर लोग एकदम वीआईपी ज़िंदगी जीते हैं और कम बजट में फुकड़ में काम हो जाएगा। जितने लोग भ्रष्टाचार पैसा हड़प कर लेते ना, वो कमीशन के अंदर ही काम हो जाएगा। मोटे अल्फाज में समझ जाइए आप। तो बहरहाल ये मेरी आपसे दर्दमंद अपील है, एक दरख्वास्त है, एक इंसानियत के नाते कम से कम आप नहीं कर सकते तो इसकी मदद कीजिए, ये बंदे की मदद कीजिए। कम से कम इतना तो कर सकते ना, इतना तो कर सकते ना। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो फिर सीधा अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों का हाल जानने वाला है। ठीक है, मरने ये तो मर ही जाएंगे, मैं बोल रहा मैं भी मर जाएंगे, सबको मरना है। लेकिन अगर ये भूखे प्यासे और ज़बरदस्ती हमको पागल होने पर मजबूर करेंगे, इनको जहर के इंजेक्शन देंगे, तो इनकी हाय बदवा निकलेंगी, ये अल्लाह, ये भगवान, ये राम, जो है तो मैं तो 4 दिन से भूखा हूँ, मैं भूख के लिए तड़प रहा हूँ, मैंने भूख से किसी को काट लिया हूँ और ये कर्मचारी मुझे पागल समझा है, मुझे जहर का इंजेक्शन दिया है, तो कितना तड़पेंगा, उसकी हाय कितनी बदवा निकलेंगी, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है। मेरे आंख पे तो बोलते बोलते काटे आ रहे हैं। आखिरी में वो जो लोग जो बार बार निवेदन दे रहे थे, कुत्ते बहुत हो गए, कुत्ते हो गए, अये निवेदन देने वालों, अये तमाम निवेदन देने वालों, ज़रा होश में आओ और कल महानगर पालिका पहुँचो, सुप्रीम कोर्ट का फरमान लेके, जीआर लेके पहुँचो। ये बहुत नाटक कर रहे थे ना निवेदन देने का, कुत्ते बहुत हो गए, कुत्ते बहुत हो गए, अब कानून बन गए हैं, दिशा निर्देश आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, डंडा लेके जाओ। अगर सही इनको, तुमको कम से कम नहीं, कुत्तों से प्यार नहीं है ना, इंसानों तो है ना, कम से कम अपने बाल बच्चों के, अपने वार्ड के जनता का प्यार है ना, कम से कम कि वार्ड की जनता जख्मी ना हो, तो कम से कम जनता खातिर कल चल जाओ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तुम क्या कर रहे हो, बोलना कमिश्नर साहब, कम से कम उनके लिए पहुंच जाओ। तो न तो समझेंगे तुम्हारे दिल में वाकई इंसानियत है, न तो ये समझेंगे ये ढोंग था, नाटक था, ये जो कर रहे थे ना कि कुत्ते बतो के जब लेके धरने मोशी दे रहे थे, ये सियासी नाटक था। और इस नाटक की इबरतनाक सज़ा अल्लाह तुमको दुनिया में भी देंगे और आखिरत देंगे। याद रखो, दिल में अगर सच्ची तुम्हारे दिल में दर्द था ना कि कुत्ते बहुत हो गए, तो पहुँचो कल औरंगाबाद की महानगर पालिका कमिश्नर के अंदर और साबित करो कि हम सच्चे थे, हम झूठे नहीं थे। मैं उनको कह रहा हूँ जिन्होंने निवेदन दिया है, आप जागो, न तो कल अल्लाह आपसे पूछेगा कि जब कानून मांगे थे, पेपर में छप गया था, तो तुम क्या कर रहे थे? गरम गरम चाय पी रहे थे, भाषण कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे, अपने आप को चुप राजनीति चपका रहे थे, शो पुटअप कर रहे थे। याद रखो, याद रखो, इसकी भी अल्लाह की बारगाह में पूछूंगी। ये एक मेरा पैगाम था और पैगाम है कि आज हज़ारों कुत्ते हैं, मैं शहर में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, चिलचिलाती धूप है, कोई खाने खिलाने को तैयार नहीं। अब बढ़िए, क्या वो धूप से भूख से पागल नहीं होंगे? और जब पागल होंगे तो उनको जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर कुत्ते की मौत मर जाएंगी तो कोई तो जिम्मेदार होगा। और मैं समझता हूँ कि तमाम हमारी काबिल एहतराम जितने नगर सेवक है, मुझे कोई आपसे गोद गुबानी नहीं है, आप थोड़ा सा लीटरबाजी करके मोकले हो जाइए मोटे अल्फाज में, कि कम से कम हो सकता है अगर अल्लाह की बारगाह में पूछे कि भाई कि तुम्हारे अंदर टेकिंग में आता था, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आता था, तो फिर तुमने क्या करे? ये बेज़ुबान के लिए तुमने क्या करे? तुमने हर तरह की राजनीति करे, डीजल के वास्ते सेकला चलाए, ये चलाए, तो इनको इनके वास्ते क्या? जबकि इनको मैंने पैदा किया था, क्योंकि मेड इन चाइना, मेड इन जापान ने पैदा नहीं किया था, ये तो मैंने पैदा किया था, जिसको आप रब्बुल आलमीन कहते हैं। तो तुमने इस मखलूक का क्या हक अदा किया? तो उसने क्या जवाब देंगे? भैया साफ़ सुथरी बात है। बहरहाल कोई बदगुमानी नहीं थी, आप सब मेरे अपने हैं, बड़ेपन से आवाज़ दिया हूँ कि आप मुझे टेंडर दिला दीजिए, आप पीछे हट जाइए, आपकी सरपरस्ती, आपकी दुआएं, आपका साथ रहने दीजिए। वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर में कि पूरा महाराष्ट्र दिखेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, बोला चला माफ़। देखते रहिए आपस चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।